आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पूरा देश पूरे दिल के साथ योग उत्सव मना रहा है। इस मौके पर हमारे योग एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप चंद मिनटों में ही खुद को फिट रख सकते हैं योग के जरिए और तन और मन के संतुलन को भी साध सकते हैं। योग की पाठशाला में हमारे साथ योग एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आपको बता दें हमारे साथ डॉक्टर अरविंद मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ जैस्मीन कश्यप भी मौजूद है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अरविंद आप ही से है, योग करने का सबसे गुणकारी वक्त कौन सा होता है? क्या किसी भी वक्त योग किया जा सकता है? नहीं, योग का एक समय होता है। योग में 3 चीजें मुख्य हैं। पहली चीज ये है कि आदमी को खाली पेट होना चाहिए, तो सुबह के वक्त वो खाली पेट होता है। शाम को आप कितना भी मानो खाली पेट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ रहेगा पेट में। सेकंड जो है वो एक ऑक्सीजन लेवल पूरा होना चाहिए। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो सुबह के मॉर्निंग टाइम में ही बेस्ट होता है। अगर सूर्य की किरणें उस समय निकलती हुई हो तो और बेटर हो जाता है, क्योंकि वो विटामिन डी देती हैं। बहुत बढ़िया। और जैस्मीन, जनरली होता ये है कि लोग जब सुबह उठते हैं बिस्तर से तो कमिटमेंट करना खुद से बहुत मुश्किल हो जाता है कि उठे और योग करें। मैं कहना चाहूंगी कि सुबह उठते ही सबसे पहले तो हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। आप बैठे, अपने बेड पर ही बैठे, ज्ञान मुद्रा बनाए और एक लंबा और तरीके से ओम का उच्चारण करें। इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए आज सबसे पहला आसन आपका। सबसे पहले पेट के लिए मुझे पवन मुक्त आसन में सबको सजेस्ट करूंगा। पवन मुक्त आसन में आप सीधा लेटो, सीधा स्ट्रेट ऑन द बैक। बैक के ऊपर लेट जाओ, बैक के ऊपर लेट जाओ और एक घुटने को मोड़ो और छाती को लगाओ। और जिसको सर्वाइकल नहीं है वो फेस लगा सकते हैं इसके ऊपर। अगर सर्वाइकल है या गर्दन में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं लगाना, और नहीं तो फेस को उठाओ और घुटने के ऊपर लगाओ और सांस को छोड़ते हुए आओ। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा होल्ड करो और होल्ड करने से सांस को नॉर्मल कर लो, जिससे आप ज्यादा टाइम होल्ड कर सको। अब दूसरा पैर, इस पैर को नीचे ले आओ, दूसरे पैर को ऊपर ले जाओ, मोड़ो अच्छे से और इस पे आप अपने फेस को लगाओ और अच्छे से जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो। आपका पेट दबेगा, जितनी देर आपका पेट दबेगा ऊपर से जब आप अपने गर्दन को उठाओगे तो ऊपर से पेट दबेगा, पेट के सारे ऑर्गन स्ट्रेच होंगे और आपकी गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी। गैस एसिडिटी खत्म होगी तो डाइजेशन बढ़ेगा, डाइजेशन बढ़ेगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अब दोनों पैरों को इकट्ठा ऊपर ले जाओ, दोनों पैर मोड़ो, ऊपर ले जाओ, दोनों पैरों को पकड़ो, फेस को लगाओ और थोड़ी देर होल्ड करो। होल्ड करने का तरीका यह है कि आप सांस को नॉर्मल कर लो तो आपकी होल्डिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप वापस आ जाओ। इसके 5-5 राउंड करने हैं। एक पैर से 5, दूसरे पैर से 5 और फिर दोनों पैरों से 5। आजकल सबको शिकायत है डायबिटीज की, पैंक्रियास की दिक्कत, इंसुलिन की प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैं आसन बताना चाहूंगी। क्या करना है आपको? सबसे पहले वज्रासन की पोजीशन में ही बैठना है। सब लोग बैठ जाइए। अंगूठा एक दूसरे से मिला हुआ हो। आपको अंगूठा अंदर करना है अपने हाथ का और मुट्ठी को बंद कर लेना है। उसके बाद आपकी जो नेवल है इसके आसपास रखना है अपने हाथों को, इस तरह से प्लेस करना है। अंगूठे वाला हिस्सा नेवल के ऊपर ना रखें, नेवल के बिल्कुल आसपास होना चाहिए। उसके बाद आपको इनहेल करते हुए नीचे की ओर आना है और एक्सहेल करते हुए बिल्कुल नीचे आते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर फेस करना है, मतलब कोहनियों को आकाश की ओर दिखाना है और गर्दन सामने की ओर। गर्दन को ऊपर सामने की ओर देखेंगे। इसमें आप रुके रहेंगे, थोके रहेंगे। ये मसल आपके को काफी हेल्दी है, इलाज करता है आपको, आप डाइजेशन करता है। जिनको उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। उन 5 एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज आप सीधा लेट जाइए और अपने पैरों में 1 फीट का गैप लीजिए। आप अपने पैरों में 1 फीट का गैप कीजिए और गर्दन अपोजिट और पैर अपोजिट। आप ध्यान से मुझे देखना, गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट, और यहां पे होल्ड करो और आपने अपोजिट हाथ को देखना। थोड़ी देर होल्ड करना, वापस फिर से दूसरी साइड और वापस। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आप जब आप पैर उधर ले जाओ तो आपका पूरा फेस जो है दूसरे हाथ को देखेगा, अपोजिट हाथ को देखो और
थोड़ा होल्ड करो और इसमें आपने क्या करना, अपनी बाजू को उठने नहीं देना। आप देखना आपका स्पाइन एक तरफ से ऊपर से लेफ्ट ट्विस्ट होगा, दूसरी तरफ से राइट ट्विस्ट होगा। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं पूरा पानी निकल जाता है, ऐसे ही सेम टू सेम स्पाइन के पूरे जितने भी स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएगी। अब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, एक पैर के अंगूठे पे दूसरा पैर लगाओ और गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट। चलिए, गर्दन अपोजिट, जितना पैर को ले जा सको उतना ले जाना और वापस आ जाना। फिर दूसरी साइड सेम टू सेम यही पैर रहेगा, दूसरी साइड। फिर पैर चेंज कर लो, 5-5 बार दोनों पैरों से करना। फिर पैर चेंज कीजिए, गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट। इसके बाद आप दोनों पैरों को इकट्ठा कीजिए, मोड़ लीजिए दोनों घुटनों को मोड़ के, और फिर सेम एक्सरसाइज, गर्दन अपोजिट, पैर अपोजिट। आप देखना जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, सब इस एक्सरसाइज को करते हैं। इससे उनकी स्पाइन फ्लेक्सिबल रहती है। इसके बाद दोनों पैर नीचे से खोल दो, दोनों पैर नीचे से खोलो और एक पैर का घुटना दूसरे एंकल पे लगना चाहिए, गर्दन अपोजिट। एक्सरसाइज सेम है, बस नीचे से पैर खुलेंगे और एक पैर का घुटना दूसरे पैर के एंकल पे लगेगा और फिर अपोजिट, गर्दन अपोजिट रहेगी ऑलवेज। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको करने से स्पाइन तो फ्लेक्सिबल रहेगी, अगर किसी को किडनी में पथरी है वो भी निकलती है इससे। इसके बाद इसका 5वां जो रूप है, एक पैर सीधा करो, दूसरे पैर को घुटने पे रखो और अपोजिट जो पैर सीधा उस हाथ से दबाओ, उस हाथ से दबाओ इसको नीचे। जितना घुटने को नीचे दबाओगे उतना आपका गर्दन अपोजिट। आपने देखा होगा कई बार सियाटिका नर्व प्रेस हो जाती है, ये सियाटिका के लिए सबसे अच्छा आसन है। ये 5 आसन अगर आप रेगुलर करोगे, फिर दूसरा पैर सीधा और इस पैर को मोड़ के घुटने पे रखो, अपोजिट हाथ से दबाओ और थोड़ा होल्ड करो। किसी भी आसन में होल्ड करना बहुत जरूरी है। होल्ड करके आप सांस को लो और सांस को छोड़ो। थोड़ी देर होल्ड करोगे तो आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर। तो योगा एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल यहाँ पर इंडिया न्यूज में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं योगा एक्सपर्ट रश्मि भी, आयुष मंत्रालय में है और ये बताती हैं किस तरीके से नेचुरोपैथी और योग के जरिए अपने आप को निरोग रखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो आजकल ये है रश्मि जी कि हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित है और ऐसे में लोगों को अस्थमा की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। क्या योग में इसका भी इलाज है हमारे पास? कुछ तो चेस्ट मूवमेंट के एक्सरसाइज हैं जो चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे हमारे मसल्स को, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे। आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, चाहे वो स्टैंडिंग पोजीशन हो या सिटिंग पोजीशन हो, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बैठ करके थोड़ा सा चेस्ट को एक्सपेंड करने वाले आसन कर सकते हैं। शोल्डर मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स और 10 टाइम्स कर सकते हैं आप। उसके बाद गोमुख आसन है एक। गोमुख आसन इसलिए है कि इसका जो आसन का पोस्चर है वो काऊ फेस की तरह है, गोमुख, गाय का मुख, उसको हम करेंगे। इसमें एक पैर को अपने एक थाई के नीचे रखना है, ठीक है, दूसरे को साइड में रखना है। ये हमारा बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों, एक को अपने एक थाई के नीचे रखा, उसको क्रॉस करके अपने साइड में कर लिया, ठीक है। गोमुख की तरफ मुख बनाना है। जो गाय का मुख होता है वो ऐसे होता है, तिकोना। तो हमें करना, जो आपने पैर को फोल्ड किया है उस हाथ को हम ऊपर करेंगे, ठीक है। और पीछे जो आपका हाथ है उसको कैच करना है, पकड़ना है उसको। सब फिंगर्स एक दूसरे को कैच करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या है, चेस्ट का एक्सपेंशन बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा हमारा जो चेस्ट मसल्स है, तो इसमें ब्रीदिंग ज्यादा आराम से होगी और धीरे धीरे इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। एक हम कर सकते हैं भुजंगासन। भुजंगासन मतलब कोबरा पोज, तो वो प्रोन सीरीज में होता है, पेट के बल लेट करके करते हैं उसको, कोबरा पोज। कभी भी जब भी आप लेटने जाते हैं, पहले आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, फिर शशांक आसन में जाना चाहिए, उसके बाद आपको जाना चाहिए आराम से, ठीक है। सिर नीचे रहेगा आपका, दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, स्लोली आपको उठाना है और सिर्फ नाभि तक उठना है। नाभि आपका
जमीन से लगा रहेगा। धीरे धीरे वापस आइए, रिलीज। इस आसन को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। मुझे फास्ट चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब एयरटेल का 4G निकला, मैं गई मार्केट में, फर्स्ट चीज मैंने एयरटेल का 4G ले लिया, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैं क्या करती, वहाँ पे इतने सारे ऑफर्स लेकर आ गए, हम आपको ये डिस्काउंट देंगे, हम आपको ये बंडल ऑफर करेंगे। भाई बहुत कंफ्यूजन हो गया मेरी लाइफ में। मैंने कहा रुक जाओ, एक बात बताओ, 4G का मतलब क्या है? स्पीड। फिर पता चला कि Ookla, स्पीकर्स के ग्लोबल लीडर्स ने कहा है कि इंडिया का फास्टेस्ट नेटवर्क है एयरटेल। आई एम सो स्टूपिड। क्या मेरी फर्स्ट चॉइस ना हमेशा सही होती है? यू नो व्हाट, सही किया। लाइफ में ना सब कुछ ट्राई करना चाहिए, वरना अच्छे बुरे का पता कैसे चलेगा, है ना? हाँ, मैं ही बोल रही हूँ, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। नेहा